俺たちはこの世に存在するべきではない。愚かだな風間仁。तो टेकन को तो हम सब ने खेला ही है और अभी इसी साल इसका 8वां गेम भी आ रहा है जो इसकी कहानी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन बचपन में हम लोग क्या करते थे कि इसकी कहानी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, बस लड़ाई पे देते थे। तो आज मैं ना सिर्फ तुम्हें टेकन की मेन प्लॉट की स्टोरी बताऊंगा, मतलब जितनी अब तक आ चुकी है वो, पर अगर ये वीडियो चल गया तो टेकन के जो साइड कैरेक्टर्स हैं जैसे कि नीना, उनकी कहानी भी बताऊंगा। लेकिन वो सब डिपेंड करेगा इस वीडियो के चलने पे। तो मैं कभी कहता नहीं हूँ, आज शायद पहली बार कह रहा हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे मेन कैरेक्टर है अपना हेहाची, जो अपने बाप के नीचे जापान के सबसे अच्छे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा था और उसकी फैमिली का जो सीक्रेट फाइटिंग स्टाइल था उसमें भी एक्सपर्ट हो रहा था। इनकी फैमिली जापान के सबसे बड़े बिजनेस गैंग्स में से थी। एक दिन काजुमी नाम की एक जवान लड़की वहाँ ट्रेनिंग लेने आती है। हेहाची उसे ट्रेनिंग कराने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो बड़ी हुई तो दोनों के संबंध बदल गए और दोनों की नजदीकियों से पैदा हुआ काजुया। पर प्रॉब्लम अब चालू ही होनी थी। काजुमी एक दिन बीमार पड़ जाती है और जल्दी से ठीक भी हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो बताती है कि उसका एक ही मिशन था और वो था हेहाची को मार देना, क्योंकि फ्यूचर में वो एक राक्षस बनने वाला था। पर हेहाची उसे आसानी से हरा देता है, पर तब पता चलता है कि काजुमी के अंदर डेविल ब्लड है। जिससे वो खुद डेविल में चेंज हो जाती है। लेकिन हेहाची तब भी उसे मार देता है, लेकिन तब उसे शक होता है कि कहीं उसके बेटे में भी सेम डेविल ब्लड हुआ तो रिस्क ना लेते हुए वो छोटे से काजुआ को हराकर उसे एक पहाड़ की चोटी से फेंक देता है। पर इस सब के बाद हेहाची में पावर की भूख बढ़ जाती है और वो सालों तक अपना एम्पायर खड़ा करता है। पर ये सब बहुत बोरिंग हो गया था, तो वो सोचता है कि क्यों ना कुछ स्पेशल किया जाए और वो एक लड़ाई का मैदान ओपन करवाता है। आयरन फिस्ट टूर्नामेंट, या जिसे हम सिंपल भाषा में टेकन बोलते हैं। कई लड़ाई करने वाले इसमें भाग लेने आते हैं और कुछ लोग तो दुश्मनी की वजह से आते हैं, जैसे कि नीना। तो अगर नीना पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में जल्दी से नीना लिख दो, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कर लो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टेकन में भाग लेने आता है एक बंदा जिसका नाम होता है काजुया। हाँ जी, वो उस चट्टान से गिर के भी मरा नहीं था और बदला लेने को पूरा तैयार बैठा था। और फाइनल बैटल में काजुया अपने बाप हेहाची को मार देता है। और पता है वो ऐसा करता कैसे है? वो अपने बाप को सेम चट्टान से फेंक देता है, जैसा बाप वैसा बेटा। अब उसकी संपत्ति का मालिक काजुया टेकन 2 की अनाउंसमेंट कर देता है और इस बार भी कई सारे लोग विनर बनने के लिए ज्वाइन करते हैं। और हाँ, बूढ़ा अभी भी जिंदा है और वो भी वापस आ जाता है। मुझे पक्का शक है कि उस चट्टान के नीचे कोई तो बैठा है जो उनको कैच कर लेता है। और इस टाइम काजुया एक फाइटर जून से मिलता है और उसे प्रेग्नेंट कर देता है। और इस बार फिर से फाइनल फाइट बाप बेटे की होती है और इस बार अपना काजुया के अंदर का डेविल ब्लड जाग जाता है और हेहाची बूढ़ा उस डेविल को भी धूल चटा के मार देता है। लेकिन इस बार हेहाची काजुया को एक ज्वालामुखी में फेंक देता है कि अब कैसे वापस आएगा। पर इधर जून के एक बेटा हो जाता है जिसे हम जीन काजामा के नाम से जानते हैं। पर तब तक गॉड ऑफ फाइटिंग ओगर अपनी नींद से जाग जाता है और वो जून की मौत का कारण बनता है। बदले की भूख में जीन अपने दादाजी हेहाची के पास जाता है कि उसको फाइटिंग सिखाओ ताकि वो बदला ले सके। और बूढ़ा वो मान जाता है क्योंकि टेकन 3 में उसे ओगर की पावर चाहिए थी अपने लिए। और जीन फाइनली ओगर तक पहुंच जाता है सबको मारते हुए और उसे भी हरा देता है। और जीन उसे मार के अपना बदला ले लेता है और उसे बदले में क्या मिलता है? हेहाची की गोलियां उसके सीने में। सबको लगता है कि जीन मर गया, लेकिन उन गोलाबारी की वजह से उसके अंदर का डेविल ब्लड जाग गया था जो उसके बाप काजुया से उसमें आया था और वो वहां से दूर चला जाता है। पर जीन को ढूंढते हुए बूढ़ों को पता चलता है कि एक बायो कंपनी उसके बेटे काजुया की लाश को वापस जिंदा करने की सोच रही है। पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही काजुया जाग जाता है और यहाँ आता है अपना टेकन 4।
पर इसमें जीन भी बीच में आ जाता है बदला लेने। जीन पहले अपने बाप को हराता है और जैसे ही वो हेहाची को मारने जा रहा था उसे याद आता है कि उसकी माँ ने सिखाया है कि कभी बुराई की तरफ मत बढ़ना, और वो अपने बाप दादा को जिंदा छोड़ के वहाँ से उड़ जाता है। पर तभी वहाँ जाके रोबोट्स का हमला हो जाता है जिससे उन दोनों को साथ में लड़ना पड़ता है। पर काजुया वहाँ से भाग जाता है और सारे रोबोट्स खुद ब्लास्ट होके हेहाची को अपने साथ मार देते हैं। पर उसी आग से एक नया मॉन्स्टर निकलता है जो नया अरीना सामने लाता है, टेक्केन 5। पर फिर पता चलता है कि जिनपाची यानी काजुया का दादा जिसको हेहाची ने कैद कर लिया था अपने ही घर में दशकों तक, ताकि वो कंपनी पे अपना रूल चला सके, वो ही था इस नए टेक्केन 5 के पीछे। असल में उसके अंदर कोई डेविल आत्मा है जो चाहती है कि वो दुनिया खत्म कर दे, पर उसके अंदर की इंसानियत आशा करती है कि टेक्केन 5 में कोई फाइटर आएगा जो उसे खत्म करके इस डेविल के अंत का कारण बनेगा। और इस बार फिनाले में पहुंचता है जीन अपने ही परदादा से लड़ने, और जीन इतना ताकतवर था कि जिनपाची का डेविल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और जीन ने उसका अंत कर दिया। और जीन अब उस कंपनी गैंग का नया मालिक बन जाता है जो पावर से भरा हुआ था। और जीन पता है नेक्स्ट क्या करता है, वो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर देता है। किसी को ना मार पाने से लेकर हिटलर बनने तक जीन का सफर भी तगड़ा रहा था, और उसके मुकाबले में थी जी कॉर्प, वही कंपनी जिसने काजुया को जिंदा किया था, क्योंकि बाकी कोई इतना बड़ा और ताकतवर था नहीं जो जीन और उसके एम्पायर से लड़ सके। और उनका लीडर काजुया था। पर एक नया बंदा अपने ग्रुप के साथ वार ज्वाइन करता है, लार्स। इसका रिवील बाद में बताऊंगा कि ये कौन है, पर वार के बीच में ही जीन टेक्केन 6 अनाउंस कर देता है और इसमें कई लोग लड़ने आते हैं जैसे काजुया और हेहाची। हाँ जी, ये बुढ़ा अभी भी जिंदा है, नहीं मरेगा ये साला। और लार्स असल में हेहाची का ही बेटा है, किसी और औरत के साथ किया गया, और ली हेहाची का एडॉप्ट किया गया बच्चा है। भैंस की आंख, इनके कहीं से भी बच्चे पैदा हो रहे। पर जीन का असली मिशन था अजाजेल को ढूंढना जो ओरिजिनल डेविल है, और उसके साथ इस डेविल ब्लड को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देना ताकि वो वापस से इंसान बन सके। और अजाजेल का मिशन था कि अगर इंसान ज्यादा ही बुरे बन जाएं तो पूरी इंसानियत को खत्म कर दो। लार्स को लगता है कि उसने इस डेविल को हरा दिया अकेले ही, लेकिन केवल डेविल ब्लड वाला ही उसे हरा सकता था। तो वो मॉन्स्टर वापस जाग जाता है, पर इस बार जीन वहाँ था और जीन खुद को सेक्रीफाइस करके अजाजेल को मार देता है। Jin put everything he had into this one moment. It's not for me to judge if he was right or wrong. पर जीन की बॉडी मिल जाती है और अभी भी उसकी बॉडी पे डेविल का निशान था। मतलब इतना सब कुछ करना, वर्ल्ड वार, सब कुछ बेकार हो गया और हेहाची वापस मिशिमा कंपनी का मालिक बन जाता है। जीन अपनी नींद से जाग जाता है इधर और उससे बचाता है लार्स, क्योंकि अब दोनों बेटे दोस्त थे। पर तभी स्ट्रीट फाइटर सीरीज का कैरेक्टर जो हेहाची की डेविल बीवी का दोस्त था वो टेक्केन में घुस जाता है और बूढ़े को पीटने लगता है, लेकिन काजुआ जाके रोबोट्स भेज देता है और अकुमा और हेहाची को साथ में लड़ना पड़ता है और अकुमा एंड में हेहाची को मार देता है। पर अब तो आदत हो गई है इतनी सारी मौतों की। और फिर अकुमा काजुआ को मारने आता है। काजुआ को अपनी डेविल फॉर्म में आना पड़ता है, पर हेहाची अभी भी जिंदा था और वो दुनिया को काजुआ की सच्चाई दिखा देता है लाइव। और वो सैटेलाइट लेजर का यूज करके अकुमा और काजुआ को मार देता है फिर से, और दोनों फिर से जिंदा बच जाते हैं क्योंकि टेक्केन में कोई नहीं मरता। हेहाची की बीवी के अलावा जो इस पूरे फसाद की जड़ थी, काजुआ मिशिमा सैटेलाइट गिरा देता है और उससे हुई मौतों का कारण हेहाची बन जाता है। और हेहाची काजुआ से फिर से लड़ने पहुंच जाता है और इस लड़ाई का अंत होता है काजुआ के अपने बाप को ज्वालामुखी में फेंकने से।
और टेकन 7 खत्म होता है काजुआ और अकुमा की लड़ाई से। जीन अभी ली के साथ है, नीना अकेले है और टेकन 8 आने वाला है, जहां पता नहीं ये स्टोरी एकता कपूर के सीरियल की तरह क्या मोड़ लेगी। तो अब अगर तुम्हें किसी और गेम के एक्सप्लेनेशन पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और हाँ अगर नीना पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में नीना जरूर लिख देना। लेकिन वो डिपेंड करेगा इस वीडियो पे व्यूज आएंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।